सेवर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बच्चों क्लास 11th की जो सेकंड यूनिट है परमाणु संरचना, कौन सी यूनिट बच्चों? एटॉमिक संरचना। जी हाँ बच्चों, परमाणु संरचना में हम स्टार्टिंग से पढ़ चुके हैं, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सबसे पहले बच्चों हमने देखा था कि जो कण है बच्चों, पदार्थ के परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था। लेकिन बच्चों उसके बाद जो हम बात करते हैं 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया था, उन्हीं को हम आधुनिक रूप से मानते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? उसके बाद बच्चों हमने अपनी पुरानी वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज मतलब कैथोड किरणों की खोज किस प्रकार से हुई थी। कैथोड किरणों की खोज के बारे में पढ़ा, उनके गुणों के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रॉन के गुणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इससे उसके बाद बच्चों हमने देखा था कि प्रोटॉन की खोज और प्रोटॉन के गुणों के बारे में हमने जाना था। तो बच्चों ऑलरेडी हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बारे में बात कर चुके हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो है वो है न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। किसके बारे में बच्चों? न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन की खोज जो की थी बच्चों, वो की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। कब की थी बच्चों? 1932 में की थी। कब की थी? 1932 में। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। कैसे की थी बच्चों? इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया था। प्रयोग क्या थे बच्चे इनके? कि इन्होंने कुछ हल्के तत्वों पर, जैसे बेरिलियम और बोरॉन, कौन कौन से बच्चे जनरली? बेरिलियम और बोरॉन। इन्होंने हल्के तत्वों पर किसकी बमबारी की थी बच्चों? अल्फा कणों की बमबारी की थी। अल्फा कण क्या होते हैं बच्चों? जनरली हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। तो बच्चों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। कब की थी बच्चों? 1932 में। कैसे की थी? इन्होंने कुछ हल्के तत्वों जैसे बेरिलियम और बोरॉन पर अल्फा कणों की बमबारी की और उसके बाद इन्होंने देखा कि इनसे कुछ उदासीन किरणें निकलती हैं और उन्हीं किरणों को इन्होंने नाम दिया था न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया था बच्चों? न्यूट्रॉन। देखते हैं बच्चों किस तरीके से इन्होंने रिएक्शन की थी। बेरिलियम बच्चों चौथे नंबर पे होता है, परमाणु भार होता है इसका 9। और जब इस पे इन्होंने हीलियम की बमबारी की तो इन्होंने देखा बच्चों ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 कितना हो गया? 6, कार्बन 12 और ये बना बच्चों आपको यहाँ पर न्यूट्रॉन। तो इन्होंने देखा कि बच्चों जब बेरिलियम पर किसकी बौछार की जाती है? अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो एक उदासीन किरणें निकलती हैं। कैसी किरणें निकलती हैं बच्चों? उदासीन किरणें निकलती हैं और इन्हीं किरणों को नाम दिया गया बच्चों क्या? न्यूट्रॉन। मतलब जिन कणों से मिलकर बनी होती है उन्हें क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन। जैसे बोरॉन का जो होता था बच्चों वो होता था 5th नंबर पे, परमाणु भार होता है 10 और इस पर जब इन्होंने बमबारी की अल्फा कणों की तो बच्चों बना था 7 नाइट्रोजन 13 प्लस न्यूट्रॉन। तो बच्चों इन्होंने 2 चीज़ें बताई, 2 ही लाइन में इनकी खोज है। इन्होंने क्या किया था जी, जब हल्के तत्वों पर जैसे बेरिलियम बोरॉन आदि तत्वों पर अल्फा कणों की बौछार की तो इन्होंने देखा कि कुछ उदासीन किरणें निकलती हैं और इन्हीं किरणों को बच्चों इन्होंने नाम दिया था बाद में बच्चों न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया था? न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। कैसे की थी बच्चों? कुछ हल्के परमाणुओं पर अल्फा कणों की बमबारी की थी जिससे कुछ उदासीन किरणें निकलती थी और इन्हीं किरणों के गुणों को इन्होंने अध्ययन किया और बाद में बताया कि इनको क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूट्रॉन। तो बच्चों न्यूट्रॉन के गुण, सीधा बच्चों हम न्यूट्रॉन के गुण की बात करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो न्यूट्रॉन के जो गुण हैं बच्चों, पहला, ये कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। मतलब ना तो इन पर धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश होता है। क्लियर बच्चों? पहला पॉइंट बच्चों मैंने क्या बताया कि इन पर ना तो कोई धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश होता है। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, E/m का मान बच्चों, इनके लिए E/m का मान, E क्या होता है बच्चों? यहाँ पर आवेश। क्या होता है? आवेश। तो आवेश इन पर कोई पाया नहीं जाता। आवेश कितना बच्चों इन पर? 0। उदासीन है तो इसका मान भी बच्चों इनका क्या होता है? 0 होता है। क्लियर बच्चों? पॉइंट नंबर 1 क्या था आपका कि ये उदासीन होते हैं और पॉइंट नंबर जो दो था बच्चों आपका वो था इनके लिए E/m का मान क्या होता है? 0 होता है। पॉइंट नंबर 3 बच्चों, जब इन पर कोई आवेश नहीं होता तो ये वैद्युत क्षेत्र में बच्चों
वैद्युत क्षेत्र से गुजारने पर सीधे निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं बच्चों? सीधे निकल जाते हैं, ना तो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ेंगे और ना ही ऋणावेशित। मतलब बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। क्लियर बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र में गुजारने पर भी इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये थे बच्चों कि ये उदासीन होते हैं, इनके लिए E/m का मान बच्चों 0 होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट था बच्चों हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं। और बच्चों इनका जो द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का, आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग बराबर होता है। तो मतलब 1.6 × 10⁻31 किलोग्राम। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान को बच्चों हम क्या मान लेते हैं? बराबर मान लेते हैं। मतलब इनका जो द्रव्यमान है वो लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट नंबर 5, जैसे बच्चों प्रोटॉन की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर की होती है। आप चाहे तो प्रोटॉन में भी नोट कर लेना। प्रोटॉन की जो रेडियस है बच्चों कितनी होती है? 10⁻15 मीटर। तो न्यूट्रॉन की भी कितनी होती है? 10⁻15 मीटर तक होती है। क्लियर? पॉइंट नंबर 6 बच्चों, इसे प्रेजेंट करते हैं किससे? 0n1 से, या n से जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है बच्चों? तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? 0n1 से। मतलब इसका परमाणु क्रमांक कुछ नहीं होता है, परमाणु भार कितना होता है? 1, या स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा न्यूट्रॉन की खोज। एक बार बच्चों फिर पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज पढ़ चुके हैं। आइए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जरा जल्दी से। देखिए बच्चों पॉइंट और ये रहा बच्चों। मान लीजिए बच्चों यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में लिख रहा हूँ, ये प्रोटॉन के बारे में, ये न्यूट्रॉन के बारे में। क्लियर बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज लगभग बच्चों एक जैसी हुई थी, तो ये सीधी रेखा में चलती है। चलो छोड़ो बच्चों, वो तो हमने कैथोड किरणों के गुणों के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन पर बच्चों कैसा होता है? ऋणावेश उपस्थित होता है। कैसा होता है? ऋणावेश। इस पर कैसा होता है बच्चों? धनावेश उपस्थित होता है। और ये कैसे होते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन जो होते हैं आपके उदासीन होते हैं। क्लियर बच्चों? इसका जो बच्चों आवेश है वो होता है प्लस के -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस पर होता है धनावेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इस पर कोई आवेश नहीं होता। कैसा होता है? शून्य आवेश होता है। यहाँ तक क्लियर बच्चों? फिर इनके लिए बच्चों हमने E/m का मान निकाला था। इसका कितना होता है? 0 है। ठीक है, इसके लिए E/m का मान निकाला था, इसके निकाला था और इसका निकाला था, और यहाँ निकाला था m का द्रव्यमान। तो बच्चों m का जो द्रव्यमान था वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए लगभग बराबर होता था। कितना आया था? 1.6 × 10⁻31 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का भी कितना आया था? 1.6 × 10⁻31 किलोग्राम। तो कुछ बच्चों बेसिक डिफरेंस हैं, आप चाहें तो इन्हें टेबल बना के भी नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप कि आपको न्यूट्रॉन की खोज समझ में आया होगा। एक बार बच्चों दोबारा से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में डीपली पढ़ लें। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।